जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। चलिए पढ़ते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। शुद्ध चेतना जो ढकी हुई है, यहाँ पे जो काम रूपी शत्रु है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार, किस प्रकार, पहले के श्लोक में जो बोला है उस प्रकार से। पहले श्लोक में क्या बोला था कि मनुष्य की जो जीवात्मा है उसके बारे में उन्होंने 3 कोटियां बताई थी। शुद्ध चेतना के धूमिल होने की पेड़ों में बताया था और पशु पक्षियों में बताया था, मनुष्यों में भी बताया था। उसी प्रकार से उन्होंने आगे उसी क्रम में आगे बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ज्ञान तो है पर जो काम रूपी शत्रु है उसके भीतर वो ढकी हुई है, जो कभी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान अंदर ही अंदर वो जलता रहता है। ऊपर से काम की जो काम रूपी, क्या बोल सकते हैं उसको, काम से ढका हुआ है, ऐसा समझो आप, जो कभी तुष्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में जीवात्मा जो है वो काम से कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। कितना भी भोग लेवे, अंत में वही को वही। तो जैसे अग्नि के समान वो चलता रहता है। इस श्लोक का ये अर्थ है कि ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके साथ रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। शत्रु उसका यही है, काम, जो कभी तुष्ट होता ही नहीं है, अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख ही तो है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की क्रिया कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को क्षणों के भीतर रखा जाता है। उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। अच्छा, इससे निकलने का भी मार्ग वही है कि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ तो निकल जाओगे। जो भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, इसी मैथुन सृष्टि में आकर के वो उसी में बंधे रहते हैं और उसी में तड़पते रहते हैं। चलता रहता है उनका जीवन, ऐसे ऐसे एक दिन खत्म हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, ऐसा समझना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।